So there are two type of charge और चार्ज पार्टिकल्स. फर्स्ट वन, जो एक जगह पर प्लेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज. और सेकंड, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उन्हें कहते हैं मूविंग चार्ज. मूविंग चार्ज. ये कभी कभी गलती लिख जाता है, कोई बात नहीं. तो हम लोगों को पता है कि देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द चार्ज. फर्स्ट वन स्टैटिक चार्ज एंड सेकेंड वन मूविंग चार्ज. फर्स्ट स्टैटिक, सेकेंड मूविंग. जो स्टैटिक होते हैं वो एक जगह पर रखे हुए होते हैं, और ऐसे चार्ज जो एक जगह पर रखे हुए होते हैं, है ना, तो हम उनको कहते हैं क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो विज्ञान की जो साइंस की जो ब्रांच है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड ब्रांच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो आप समझते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं. मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस दे आर स्टेबल एट अ पोजिशन. at a position are called static electricity. तो यहाँ लिखेंगे the branch of science, the branch of in which we study about static charge particles and their effects. Is called static electricity. तो हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. क्या कहते हैं हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. अब सेकेंड आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी. The branch of science in which we study about moving charge and their effects.
is called current electricity. उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि वो चार्ज हैं कितने प्रकार की। पहले हमने बोले स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज, ये तो हो गए ब्रांचेस के लिए। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो चार्ज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द चार्जेस। सो देयर आर द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। हाउ मैनी काइंड्स of charges। आंसर होता है हमारा देयर आर टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा, फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन नेगेटिव चार्ज। अब वो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसे आएगा और नेगेटिव चार्ज वो कैसे आएगा। तो अब हम इस बात को कर, जैसे हमने अपने हाथों को क्या किया, रब किया हुआ है, अपने हाथों को रगड़ा, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर रब करने के बाद ये फ्रिक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आना या नेगेटिव चार्ज आना इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इफ अ बॉडी इज अ पॉजिटिवली चार्ज इट मीन्स इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी लेस। इफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई, then it always attracts the electrons towards itself. So we can say that the body is negatively charged. As we are rubbing two objects, first one glass, and second one silk. Means whenever we rub means होता रगड़ना। Whenever we rub the glass rod to the silk, then after rubbing the glass rod and silk we can say that, or we can watch that the glass rod have the power of attraction of a small particles. It means it acquires the power of attraction। और जब उसने पावर ऑफ अट्रैक्शन ले लिया तो कैसे आया, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर आई है वो किसकी वजह से आई है, जो हमने रब किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में वो ग्लास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ग्लास रॉड, और कैट जो स्किन है जो, या फिर हम कहें तो सिल्क है, वो क्या हुआ है, नेगेटिवली चार्ज हुआ है। क्यों कि इस कंडीशन में ग्लास रॉड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो क्या थी, लेस, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। और सिल्क की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, ग्रेटर, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। इन दिस पोजीशन द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क इज नेगेटिवली चार्ज, because glass rod release the electron, after releasing the electron body becomes positively charged। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर वो छोड़ दे, इलेक्ट्रॉन को अपने आप से निकलने दे,
और तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागना मतलब होता है रिलीज कर देना। आफ्टर रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो ग्लास रॉड ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और सिमिलरली सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लिया है। आफ्टर अचीविंग द इलेक्ट्रॉन्स बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो उन्होंने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को इन कर लिया है, किसने, सिल्क ने, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बात करते तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। क्लियर है। इसे सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। सन 1750 में उन्होंने ये बात कही थी कि देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द चार्जेस, फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन नेगेटिव चार्ज। एंड सो द इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड बिटवीन, मैंने ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, when the two charges are placed at some distance, then हम ये कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस हैं तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, दूर फेंकेंगे। एंड टू लाइक चार्जेस अगर वो नेगेटिव भी होंगे तभी भी वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। Means we can say that the like charges repulse to each other, means the force of repulsion work between the two like charges. Second one होते हैं unlike charges. Unlike charges को तो हम जानते ही हैं, means एक प्लस और एक माइनस, ठीक है ना, एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है ना। तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बारे में हम यहाँ बताते हैं। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, सो दे हैव द पावर ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। I hope you understand very well. If you like my videos and my idea of study and techniques, then you like and subscribe my channel. Goodbye.